मॉर्निंग रिएक्शन आप सभी का साप्ताहिक मीटिंग लेडीज फ्यूचर विनर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग हर सप्ताह मिलते हैं, कुछ ना कुछ एक नया व्यू लेके, कुछ ना कुछ एक नए सपना टॉपिक क्या रखते हैं जो हम अपने पे डिसाइड रखते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार बोला था, अगर रेस्पॉन्स नहीं आया तो हम लोग मीटिंग नहीं रखेंगे। रेस्पॉन्स क्या रहा? साइलेंट। फोन पे बात हो रही है लेकिन किसी ने भी एक मैसेज नहीं दिया कि हमें आगे टॉपिक क्या चाहिए। कोई बात नहीं, हम अपने अनुसार ही रखेंगे अगली बार से। तो एक तो सबसे पहले बात हमने रखी थी हैंड रेस की, कि सेम मीटिंग रहेगी, रेगुलर मीटिंग चलेगी, हर व्यक्ति हैंड रेस कर सकता है, उसमें सभी के विचार सुने जाएंगे। किसी एक का ये नहीं है कि हम लोग पर्सनली मीटिंग रखेंगे। और जिन लोगों को हैंड रेस करना नहीं आता वो थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि हैंड रेस कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक हैंड रेस नहीं होगा हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या बताना है। और सबसे अच्छी बात तो है कि हम तीन लोग, लिली शर्मा जी और मैं प्रतिज्ञा चौहान जी, बहुत अच्छा एक टूर करके आए हैं गया का, गया बिहार में। वहां हमने देखा कि हाँ, पावर क्या है, महिलाओं की पावर क्या है, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं। भले ही उनको कुछ समझ में नहीं आता लेकिन फोन चलाना जरूर आता है। फोन में किस तरह से एक्टिव रहना है वो उन महिलाओं को आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि हम लोग यहाँ पे एक न एक एक्सक्यूज तैयार रखते हैं, हमें मैम ऐसे नहीं पता, ऐसे नहीं आता। लेकिन वहां की मैंने जो एक एक्टिवनेस देखी, महिलाओं में जोश देखा, वो वास्तव में सराहनीय है कि वो लोग कितने एक्टिव होके काम करते हैं और कितने अच्छे से अपनी चीज को समझाते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेके सबसे पहले बुलाना चाहेंगे प्रतिज्ञा जी को और उनसे पूछेंगे लेकिन उन लोगों को क्या आता है। मैं इस चीज पर थोड़ा सा करना चाहूंगी क्योंकि वो लोग बिजनेस कर रही हैं और हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका प्लस पॉइंट क्या है। हम कई बार अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, समझदार मानते हैं, लेकिन हम लोग क्या फॉल्ट करते हैं कि हमें कितनों को अभी भी नहीं मालूम होगा कि हमें क्वालिफिकेशन भी हर महीने करनी होती है, कब करनी होती है, व्हाट इज क्वालिफिकेशन भी नहीं मालूम होगा। हैंड रेज अभी हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन जो अभी हम गुरुकुल वाली मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उन महिलाओं से हम मिले, वो महिलाएं भले ही पढ़ी नहीं है, भले ही उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन उनको सारी चीजें पता है, उनको अपना स्टेटस पता है, उनको अपनी परसेंटेज पता है। एक क्वेश्चन जल्दी से आप पूछो कि अभी आपका स्टेटस क्या है, अभी आप कितनी परसेंटेज पे हैं, तो शायद हम लोग सोचेंगे कि हम किस परसेंटेज पे चल रहे हैं, हमारा बोनस कितने परसेंट आ रहा है, पर वो कितनी जल्दी अपना आंसर दे देती हैं। उन्हें ये चीज बहुत अंदर में पक्की हो गई है कि बिजनेस करना है तो ये चीजें हमें अमल में लानी पड़ेंगी, कि हम अभी किस लेवल पर चल रहे हैं, हमें कैसे क्वालिफिकेशन करनी है, कब पूरी करनी है, कैसे हैंड रेज करना है, कैसे मीटिंग अटेंड करनी है। हमें ऑनलाइन के प्रति भी एक्टिव होना पड़ेगा, हम तभी अपनी टीम को आगे बढ़ा पाएंगे। हम अगर आज इस मीटिंग में हैं तो ये समझिए कि हम एज ए लीडर ही हैं, हमारी टीम नहीं है। जो भी इसमें आ रहे हैं मीटिंग में वो एक बेस्ट लीडर बनने के लिए आ रहे हैं। तो जब हमें सारी चीजें जानकारी होगी तभी हम अपनी टीम को वो सारी चीजें आगे बता पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि जितने भी हम महिलाएं यहाँ हैं, तो ये बात हम सबको आनी चाहिए कि कैसे हमें डीएक्शन बिजनेस की नींव अपनी जमानी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा लेवल क्या चल रहा है, हम कितना परसेंट बोनस ले रहे हैं, और कैसे हमें अपनी क्वालिफिकेशन करनी होती है, कैसे हमें अपने वालों को करानी होती है। ये बहुत प्लस पॉइंट है, अगर हमें पता होगा तभी हम अपनी टीम के साथ मेहनत करेंगे। अब आप सोचो कि हमारा ये टूर कितना बिजी था, लेकिन आज सुबह से अगर मैं अपना शेड्यूल बता दूं तो रेस्ट के लिए मैंने कोई समय नहीं दिया, आकर के लग गए कि भाई किसका कितना पॉइंट रह गया है, किसका कितना पेमेंट है, किसका कितना क्या है। और 2-3 जगह आज भी मैंने अपना वर्क किया। ऐसा नहीं है कि हम थक के आए थे तो हम बिजनेस नहीं करेंगे या अभी ऐसे समय निकाल देंगे, क्योंकि हमारा फोकस बना है, हमें वो चीजें क्लियर हुई है कि हमें करना क्या है। तो हम उन महिलाओं से अगर सीख के आए हैं तो उनका ये नहीं कि उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन हमारे काम की कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं आती, वो हम वहां से उठा के लाए हैं। और कितनी बड़ी गैदरिंग में वहां महिलाएं थी, ये भी बहुत सीखने की बात है। लगभग 80% मैं समझती हूँ वहां महिलाएं थी। और महिलाओं का जोश देखो कि माइक अगर दे दो उनके हाथ में तो छोड़ने का नाम नहीं, 2 घंटे भी उनकी बात खत्म नहीं हो। और हम लोग अगर 2 मिनट के लिए कहते हैं तो हम सोचते हैं हम बोले नहीं बोले, वीडियो ऑन करें नहीं करें, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जिनका अपलाइन अगर कह रहा है वीडियो ऑन करनी है तो करनी है, और उनको बोलना है तो बोलना है, उन्हें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो इतना ट्रेंड है अपने में। तो वही पैटर्न हमें भी अपने अंदर, वही जज्बा हमें भी अपने अंदर लाना है और इस कार्य को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू। बहुत अच्छा बताया प्रतिज्ञा जी, वाकई में आपका जोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी एनर्जी आपने वहां से ली है वो सारी यहाँ दिखा दी। इतना हेक्टिक
टूटा, बिल्कुल सही बात है कि सुबह हम लोग 3 बजे पहुंचे, उसके बाद भी आप नॉन स्टॉप वर्किंग पे लगी रही, अपने घर का काम भी संभालना, और फिर जहां आप गई थी वो भी मुझे पता है, प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो आपका जुनून है ना, वो बोलने से हम नहीं कर सकते, वो दिखाई दे रहा है कि आपने किस तरह से किया। और इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं देख रही हूँ कि इसमें ख्याति शर्मा जी हैं, उनको बुलाना चाहूंगी कि 2 मिनट वो भी अपना अनुभव बताएं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आज हमारा एक टॉपिक था कि डीएक्सन में वुमेन्स को क्यों आना चाहिए, तो उसी पे बेस्ड मैं एक आपके लिए कुछ बातें लेके आई हूँ कि डीएक्सन में ही हमें क्यों आना है, खास करके लेडीज को। तो इसीलिए पहला रीजन हम ये कह सकते हैं कि लेडीज जो है उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। चाहे वो कोई भी जॉब करें, वो पहले ये देखती हैं कि वहां उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट है या नहीं है। अगर उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता तो वो जॉब नहीं कर सकती। बहुत सी जॉब्स हैं ऐसी जहां वो सोचती हैं कि नहीं, हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी चीज हमारी टाइम की आ जाती है। एक लेडी पे बहुत सारा बर्डन होता है, उसे अपने बच्चे को भी देखना है, उसे अपने पूरे परिवार को देखना है, घर का सारा काम करना है। तो उसी टाइम पे उसको जॉब के साथ साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक ऐसी स्टेज भी आती है जहां बहुत सी वुमेन्स यहीं पे आके अपनी जॉब को छोड़ देती हैं। हालांकि वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी खुद की पहचान हो, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स बन जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है। तो उस चीज को देखते हुए वुमेन्स के लिए डीएक्सन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां वो अपने मिनिमम टाइम लगा के डीएक्सन में आ सकती हैं, डीएक्सन में कमा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी वो सबसे ज्यादा टेंशन में रहती हैं कि हाँ, परिवार की देखभाल करनी है उन्हें, तो वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं। पैसा कमाने के साथ साथ अपने परिवार को जो स्वस्थ रखने का वो सपना देखती हैं शुरू से ही, तो वो बहुत आसानी से कर सकती हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि वुमेन्स जॉब कर रही हैं, तो जॉब के दौरान पूरा पूरा दिन हो गया, नहीं मिल पाया कोई टाइम, कोई बच्चा घर पे बीमार है या कोई और घर पे बीमार है, उन्हें टाइम नहीं होता कि वो देख सके। अगर वो जॉब से छुट्टी ले रही हैं तो उनकी वहाँ पे सैलरी कट हो जाएगी। तो उस चीज़ पे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि उनकी सैलरी कट हो रही है, उस बात की उन्हें टेंशन हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये प्लेटफ़ॉर्म छोड़ना पड़ जाता है, बहुत सी जॉब्स उन्हें छोड़नी पड़ जाती हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वुमेन्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट और एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारे लिए डीएक्सन लेके आया है, जो आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देता है। तो वुमेन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो डीएक्सन में आए, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और खुशियाँ प्रदान करें। थैंक यू। ख्याति जी, आपने वाकई में महिलाएं जिस चीजें बंद जाती हैं तो वो हम कैसे पूरी कर सकते हैं, कि हम घर में रहने के बाद भी डीएक्सन को किस तरह से करते हैं। आपके विचार बहुत अच्छे लगे मुझे सुन के, कि वो सभी महिलाओं में होना चाहिए, जो बाल भी जरूरी है। और हम फ्री लाइफ कैसे करें, वो डीएक्सन में आके कर सकते हैं। बहुत अच्छे आपके विचार हैं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, हमारी बिजनौर से हैं बबीता शर्मा, डबल डायमंड है, मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी और उनके विचार जानना चाहूंगी कि वो डीएक्सन के प्रति क्या अपना विचार लेना चाहती हैं। तो वेलकम बबीता जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जो लोग गया जी गए, मिस तो बहुत किया मैंने भी, भले ही मैं यहाँ थी लेकिन मन मेरा वहीं पर था, क्योंकि मैं मिस कर रही थी, कहीं ना कहीं उस टूर को मिस कर रही थी, किन्हीं कारण बस मैं नहीं जा पाई, लेकिन मेरा मन वहीं पर था कि मैं मुझे जाना चाहिए था, लेकिन किसी
नहीं जा पाई, क्योंकि जो आग वहां जाकर आप लोग लेकर आए हैं, ये जो जाते हैं वो आते हैं, वो घर में बैठ के वो आग हमें नहीं मिल सकती। हम उस चीज को फील नहीं कर सकते जो हम वहां जाकर फील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं मलेशिया गई थी, मैंने देखा है कि जो चीज हम खुद से जाकर फील करते हैं वो चीज घर बैठकर नहीं हो पाती। टूर वगैरह करना बहुत ही मतलब करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगर कोई टूर डीएक्शन में आते हैं तो उसको करना बहुत कंपलसरी होना चाहिए। और आज मैं महिलाओं के बारे में कहूंगी कि महिलाओं के लिए जो डीएक्शन अच्छा है वो क्यों है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि हम महिलाएं घर के काम के साथ साथ डीएक्शन को आसानी से कर सकते हैं, घर के काम को भी मैनेज कर लेते हैं और डीएक्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें 10 से 5 जाना है। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें 10 से 5 जाना है या 7 से 2 जाना है कि टीचिंग करते हैं। हमारी अपने हिसाब से अपने काम को मैनेज करके जो टाइम हमें मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सकते हैं। डीएक्शन के काम में ऐसा नहीं है कि हम रात को भी कर सकते हैं, हम शाम हमारा जब मन करे तब हम डीएक्शन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। दूसरे जो हम महिलाएं हैं, आप महिलाएं हैं, आप ही घर के जो भी काम होते हैं वो उनको आप ही डिसाइड करते हैं। अगर फैमिली में स्वस्थ रखना वो किसका काम होता है, वो महिलाओं का होता है कि कौन सा हमें सही प्रोडक्ट घर में यूज करना है, कौन सा हमें नहीं यूज करना है, ये महिलाएं ही डिसाइड करती हैं। और डीएक्शन में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि उसमें स्वास्थ्य को लेकर भी प्रोडक्ट भी हैं, से संबंधित प्रोडक्ट भी हैं और रोजाना के जो हमारे घर में यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं वो सभी डीएक्शन में हैं। तो हम डीएक्शन प्रोडक्ट के साथ महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं और महिलाओं की बोलने की शक्ति होती है वो पुरुषों से अधिक मानी जाती है। और अधिक है, महिलाएं अगर खड़ी हो गई तो वो चुप नहीं रहती हैं। और यहाँ क्या करना है, सिर्फ बात करनी है और बात करनी है, एक दूसरे से शेयर करना है। हम जो यूज कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही तो हमें शेयर करना है और बाकी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ शेयर करना है। और शेयर करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो डीएक्शन करना इतना आसान है, बस सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू। जय डीएक्शन। बहुत अच्छा बताया आपने कि हम सिर्फ बोलना नहीं, हमें शेयर करनी है, वो भी अपनी बात डीएक्शन की। और आपने हमें मिस नहीं किया, हमने आपको बहुत मिस किया, क्योंकि हमारे 2 कमांडो हमारे साथ थे, हमारे 2 कमांडो रह रहे थे, आप नहीं पहुंची थी। हमें भी लग रहा था कि बबीता जी होती तो बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं, अगली बार टूर मिलेगा उसमें साथ चलेंगे, ये तो फैमिली है, कभी भी एक साथ बना सकते हैं हम लोग प्रोग्राम। हमने भी आपको बहुत मिस किया। और इसी श्रृंखला में मैं आगे बुलाना चाहूंगी युक्ति शर्मा को, कि वो स्टूडेंट लाइफ में भी कैसा महसूस करती है डीएक्शन के प्रति, क्या फील कर रही है, तो वो हम सुनना चाहेंगे। वेलकम युक्ति। वेलकम युक्ति। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। मेरा नाम युक्ति शर्मा है और आज का हमारा टॉपिक है कि डीएक्शन विमेंस के लिए क्यों जरूरी है। तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो विमेंस को ये माना जाता है कि वो ना सबको बांध के रखती हैं, सबको एक साथ रखती हैं। तो हमें पता है नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है कि सबको एक साथ रखना होता है, सबको बांध के रखना होता है। तो लेडीज तो ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। दूसरी चीज कि आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बनते हो। आप पब्लिक स्पीकर बनते हो, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आता है, आपकी जो हेजिटेशन है वो कम हो जाती है। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आप फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंट बनते हो, आपके पास खुद का पैसा होता है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हो, आप खुद कमाते हो, खुद उसको यूज़ करते हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्ट होता है, वो इंक्रीज़ होता है, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप जब लोगों के सामने बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा बोलना आएगा और उतनी अच्छी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। और इसमें आपके टाइम पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि हमारे जॉब्स होती है 9 टू 5 फिक्स होती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, आप कभी भी ये काम कर सकते हो। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, टाइम पर आपका ही कंट्रोल होता है। और इसमें आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, जैसे कि आपको इतनी ही इनकम मिलनी है या फिर आपको हर मंथ इतनी ही फिक्स होगी आपकी। नहीं, आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें इनकम मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आप इसको कमाओगे, इसको और बढ़ा सकते हो। तो विमेन्स के लिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डीएक्सन है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोगों का यही माइंडसेट होता है कि अगर विमेन है, हमारी मम्मीज़ हैं, तो वो सिर्फ़ घर का ही काम करेंगी, वो एज़ अ हाउसवाइफ़ ही हम उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन नहीं, वो घर के काम के साथ-साथ बाहर का काम भी अच्छा कर सकती हैं, हम भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। हमको डीएक्सन बिज़नेस को सीरियस लेना है और एक विमेन एम्पावरमेंट बनानी है, हम सबको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है। और इसी के साथ मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपकी बहुत अच्छा बताया युक्ति कि हम लोग ये एक महसूस कर लेते हैं कि जॉब में इतना है, टाइम बाउंड है, लेकिन हम लोग फ्री कैसे रहें। महिलाएं एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं। बहुत अच्छे आपके विचार है कि हम लोग किस तरह से सशक्तिकरण बनाएं। महिलाओं में यूनिटी बनाने की आदत होती है, घर को यूनिट महिलाएं करती हैं, उसी तरह से हम लोग महिलाओं को यूनिट करके एक अपना समूह बना के व्यवसाय को अच्छे से कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी हमें डीएक्सन देता है। बहुत अच्छा बताया आपने। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी हैं अलका रानी जी, उनका वेलकम करना चाहूंगी। सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये है कि वो कभी एक जगह से मीटिंग नहीं करती हैं। पहले उन्होंने पंजाब से की थी और आज वो मीटिंग करेंगी अपनी हिमाचल से। अगर उनकी 3 मीटिंग होंगी तो तीनों अलग अलग जगह से होती हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर, जहाँ जाती हैं अपना झंडा गाड़ती हैं बिजनेस का। तो वेलकम करना चाहूंगी मैं अलका जी को कि अलका रानी जी आए, अपने विचार बताएं कि अब वो हिमाचल में इस तरह क्या तूफान मचा रही हैं। क्योंकि जब भी मेरी उनसे बात होती है, रोज बात होती है, वो कुछ ना कुछ अलग करती हैं रोज। तो आज हम उनसे मिलेंगे और सुनेंगे वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, हिमाचल में उनका क्या चल रहा है। तो वेलकम अलका जी। थैंक यू कल्पना मैम, फिर से आपने एक बार मुझे मौका दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें शिमला से मेरी मीटिंग होगी इस बार, तो वाकई मैं अभी शिमला में हूँ और यहाँ का मौसम वाकई बहुत अच्छा है, ठंड का मौसम है बहुत अच्छा। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी गया जी के लिए कि आप वहाँ पर गए, और ये डीएक्सन की पावर ही है कि हम डीएक्सन के लिए कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, है ना। और दूसरी बात कि हमें जहाँ पर भी हम जिस मीटिंग में भी जाते हैं वहां हमें नई नई नॉलेज मिलती है। कोशिश मेरी भी रहेगी कि मैं इतनी दूर से कहीं ना कहीं अगर आसपास कहीं मेरी मीटिंग होती है तो मैं उसको अटेंड करूं, लेकिन मैं ऑलरेडी इतनी दूर जाके बैठ जाती हूँ तो मेरा जाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। बट मतलब कोशिश करूंगी कि हाँ मैं फिर से अटेंड करूं। सेकंड, जैसे आज का टॉपिक ही है कि लेडीज को डीएक्सन क्यों करना है। लेडीज को डीएक्सन करना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जिस लेडीज के अपने सपने होंगे वो 101% डीएक्सन करेगी। क्यों? अब रीजन आता है क्यों। क्योंकि डीएक्सन एकदम नेचुरल कंपनी है, इसके सारे प्रोडक्ट्स एकदम नेचुरल हैं। मैंने जितने भी अभी तक प्रोडक्ट्स यूज किए थे उसके रिजल्ट्स और डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरा इसमें एक सपना है कि मैं इस डीएक्सन को घर घर में पहुंचाऊं, हर जगह डीएक्सन हो, क्योंकि जिस घर में डीएक्सन जाएगा उस जगह हेल्थ रहेगी ही रहेगी। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं शिमला में हूँ और यहाँ की जर्नी मेरे लिए एकदम न्यू है, न्यू पर्सन्स हैं, नए लोग हैं यहाँ पर मेरे लिए, कोई मुझे यहाँ पर ज्यादा जानता भी नहीं है अभी। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आने के बाद अधिकतर जैसे शॉपकीपर्स थे, मैंने उन लोगों से बात की डीएक्सन के लिए। क्यों डीएक्सन के लिए मैंने उनसे बात की?
जो प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, मैंने उनसे सबसे पहले एक ही सवाल किया कि आप जो ये यहाँ पर इतने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कि आपको इससे विदेश यात्रा मिलेगी, कि आपको इसमें इस तरह की इनकम मिलेगी कि अगर आपकी शॉप अगर बंद भी हो जाती है तो क्या आपके पास इनकम आनी शुरू हो जाएगी? तो उनका आंसर था नो, नहीं आएगी। तब मेरा टॉपिक था डीएक्शन, कि अगर आप डीएक्शन में काम करते हैं और डीएक्शन के प्रोडक्ट्स को समझते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में खुद में ही हेल्थ रहेगी, और जब हमारे घर में हेल्थ रहेगी तो वह तो अपने आप ही आ जाएगी। हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। सेकंड की जो हमारे मैं सपनों की बात कर रही थी, यहाँ पे मुझे बहुत सी लेडीज ऐसी मिली जिनके अपने सपने थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके घर के काम बहुत ज्यादा थे, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी उनकी। लेकिन जब मैंने उनको डीएक्शन के बारे में बताया कि हमारी सिद्धपीठ में कितनी अच्छी कंपनी खुली है, कितनी बड़ी कंपनी खुली है, खुद के हमारे न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, आने वाले टाइम में हर एक जगह हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो सामने से पता है क्या आंसर आया था भाभी? मेरा उनका आंसर था कि हमें डीएक्शन करना है। क्योंकि जिस तरह से मैंने उनको इसके बारे में बताया था, उनको चीज समझ में भी आई है और उन्हें एक नई राह भी मिली। क्योंकि जैसे अभी मैम एक न्यूज देख रहे थे, वहां पर दिल्ली में फिर से कोरोना आ रहा है, तो अभी फिर से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तो लोगों के मन में फिर से एक चीज आ रही है कि फिर से कोरोना आ रहा है और इस बार बेबी का आ रहा है, बच्चों का आ रहा है, तो हमें अपने लिए कैसे केयर करनी है, या अपनी फैमिली की हमें कैसे केयर करनी है। तो मैंने उन्हें किस तरह से बताया था, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी इस चीज के लिए भी। जैसे हमारे स्पाइलोना है, मैंने उनको बोला कि आप दिन में कम से कम 4 से 8 स्पाइलोना खाएं, क्योंकि वो हमारा सप्लीमेंट फूड है और हमारी अंदर से हेल्थ को अच्छा रखेगा। सेकंड मैंने उनको बताया कि जो हमारा पेस्ट है, पेस्ट को गर्म पानी में थोड़ा सा उसमें डालें और उसकी भाप लें, उससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। तीसरा मैंने उनको बताया कि हम अपने सोप को सैनिटाइजर की तरह यूज करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सी चीज देखी कि हाथों में बहुत ज्यादा किसी की एलर्जी है या इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी की स्किन उतरनी शुरू हो जाती है, लेकिन डीएक्शन का सोप ऐसा था कि जिसकी एलर्जी भी ठीक होनी शुरू हो गई, इन्फेक्शन भी खत्म हो गया, तो हम उसे सैनिटाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। फिर मैंने उनको अपनी टी ट्री क्रीम के बारे में बताया कि अगर हम टी ट्री क्रीम को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे मसूर के दाने के बराबर, तो हम अगर अपनी नाक पे इसको लगा लें तो हमारी नोज से कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और जहां तक है जो हमारी नोज के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अचानक से खुजली आना या कोई दाना हो जाता है या कुछ भी इस तरह से हो जाता है, तो वो खत्म कर देता है। फिर मैंने उनको मसाला टी के बारे में बताया कि मसाला टी में कितने ज्यादा मसाले पड़े हुए हैं, है ना, लौंग है, काली मिर्च है, तो उससे हमें अंदर से जो हमें एकदम सर्दी खांसी हो जाती है उससे हमें आराम मिलेगा। और मैंने उनको ऋषि कैनो टी के बारे में बताया था कि अगर हम ऋषि कैनो टी को अगर हम रोज लेते हैं और नींबू को कट करके उसके अंदर डालते हैं, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, क्योंकि वो अल्कलाइन है। इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके ना उनको सारी ही चीज के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में। देन मैंने जब बेबी का नंबर आया कि हम बेबी को क्या दें, तो मैंने बेबी को भी सेम बताया और उनको बताया कि जो कोकोजी और स्पाइलोना है वो बच्चे को देने से उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या था इन सब प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आज जितनी भी लेडीज इस मीटिंग को सुन रही हैं, कुछ नए बंदे भी हैं, कुछ हमारी पुरानी फैमिली से भी हैं, जब इस चीज को जानेंगे कि हम जब डीएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम जो कोरोना आ रहा है उससे हमारी बचाव होगा, उससे हमारा बचाव होगा, तो उनके कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम में एक बीमारी फैलने का जो डर है, जो उनका सपना है कि हाँ हम अपनी फैमिली को अच्छे से रखें, हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे बच्चों की और हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, तो वो इससे पूरी पूरी हेल्प ले सकती हैं। और जहां तक इनकम की बात है, तो जो डीएक्शन में प्रोडक्ट यूज करता है वो आगे बाद में शेयर करता ही करता है, ये हम सभी जानते हैं कि जिसने एक बार डीएक्शन के प्रोडक्ट यूज कर लिए वो आगे चल के शेयर करेगा ही करेगा, और जब वो शेयर करना शुरू करेगा, उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे, तो इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जब इनकम आएगी, तो जैसे हमारी कंपनी का एक रूल है कि हमारी ग्रोथ होती ही होती है और विदेश यात्राएं भी हमारी फ्री हो जाती हैं, विदेश यात्राएं भी हमें घूमने को मिलती हैं, जो ऐसे पॉसिबल नहीं होती। एक लेडीज के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि हम विदेश यात्रा के बारे में सोच भी लें, क्योंकि वो एक पैसे को बचा कर रखती हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए बचा के रखती हैं।
लेकिन डीएक्शन में सब कुछ संभव है, हमारे सपने डीएक्शन में आके पूरे हो जाते हैं। तो आई थिंक कि शायद मेरी इस बात को सुनकर जितने भी मेरे नए बंदे हैं यहाँ पर और जितने भी हमारे फैमिली से हैं, डीएक्शन फैमिली से, उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें और ज्यादा कोशिश करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है इसके अंदर, ताकि घर घर के अंदर हमारे डीएक्शन जाए। क्योंकि डीएक्शन की प्रोडक्ट जैसा कहीं पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, और इसकी कंपनी के जो इस तरह का प्लान है, मैंने जितनी भी कंपनी अभी तक देखी है, ऐसा प्लान भी कहीं पर नहीं है। तो बी फोकस फॉर डीएक्शन। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अलका जी, आपने बहुत अच्छा मिशन लिया है कि जो भी प्रोडक्ट आप बात करते हो तो किस तरह से बात करते हो। आपने कोरोना को बता दिया कि उसमें हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो कैसे बेनिफिट मिलेगा। ये सबकी अलग अलग एक थिंकिंग होती है, हम किसको किस तरह से बात शुरू करें। बहुत अच्छा आपका मिशन चल रहा है। और ये भी ठीक है कि हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जब अच्छी चीज तो मुंह से निकलती ही है। और महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सपने जब भी पूरे कर पाएगा जब वो प्लान समझेगा, बिजनेस समझेगा, जो आप समझ रही हो। बहुत अच्छा बताया आपने। और आगे हम आपसे और नई जानकारी लेंगे, क्योंकि अब हमारा हर बार यही रहेगा कि सभी को हम मौका दिया करेंगे। ऐसा नहीं है पर्सनल एक ही मीटिंग रहे। और जैसे हमारा बीच में मीटिंग जैसे भी चलती रहेगी, रिज्वाइन कर लेंगे जितने भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मीटिंग बंद हो गई तो हम लोग सोचेंगे कि मीटिंग खत्म हो गई, रिज्वाइन नहीं करें, तो सभी लोग रिज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी यशोदा जी को, कि यशोदा जी आए और वो बताएं डीएक्शन के बारे में। वेलकम यशोदा जी। हेलो, हाँ वेलकम। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज क्लियर है आपकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रहने वाले हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं एक औरत के सर पर घर का बहुत बड़ा बोझ होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दरिस पे एक हाथ में एक औरत फांसी होती है। अपनी भक्त है। आप हेलो, आप अपना कैमरा बंद करके बोलिए तो आप क्लियर आएगी। वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। अब बोलिए आप। हेलो, शायद आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसी शक्ला में बुलाना चाहूंगी लिली शर्मा जी को, जो हमारी बिहार से हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में थी। उन्होंने वहां पे क्या देखा, क्या सीखा, थोड़ा सा उनसे सुनेंगे कि हम दोनों की मुलाकात अभी तक सिर्फ ऑनलाइन हुई थी और अब हम लोग फिजिकल मिले। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके मुझे, कि हमारा एक परिवार बिहार में भी है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके कि हमारे एक बहन बिहार में भी है। अभी तक हम लोग यहीं पे घूमते थे, लेकिन जब हम दूर जाते हैं कोई हमारा वहाँ इंतजार करता है रुके, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमें लिली शर्मा जी मिली थी उस दिन, और इनकी मीटिंग चलती रहेगी, बीच में टाइम होगा तो आप लोग रिज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो वेलकम लिली जी। हेलो हेलो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ लिली, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बिल्कुल गुड क्लियर आवाज, मॉर्निंग। आप आइए। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल दी एक्शन फैमिली। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोगों ने गया में उस दिन 24 तारीख वाली मीटिंग में अटेंड किया था। बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए पुनीत सर, नीरज सर, मैम, इन लोगों बिजनौर की जो टीम आई थी उनका एक्साइटेड था, उनका वेलकम करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत अच्छा लगा। और गया की मीटिंग मेरी फर्स्ट मीटिंग थी। मैंने कभी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं की थी, इतनी बड़ी मीटिंग जो भी अभी तक की थी ऑनलाइन की थी, बाकी ऐसे कभी भी नहीं। लेकिन वहाँ पे जाने से मुझ में एक नई एनर्जी मिली। मैं तो रिएक्शन में जुड़ी हूँ, कर भी रही हूँ,
लेकिन थोड़ा-सा बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं बीच-बीच में। लेकिन उस वहाँ की मीटिंग को अटेंड करने के लिए मेरे सारे प्रॉब्लम यहाँ तक कि मैंने हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि अकेले जा पाओगे कि नहीं? लेकिन मैंने ठाना कि नहीं मैं अकेले जा पाऊँगी। वहाँ तक मैंने अकेले गया, कुछ सर थे जो हमारे टीम एक बिहार से भी थी, उन लोगों के साथ मैंने गया अटेंड किया और गया की मीटिंग में मैंने यही देखा कि हम लोग तो घर में बंद है, बात हम लोग सभी करते हैं, लेकिन वहाँ डीएक्शन के प्लेटफ़ॉर्म में ऐसी महिलाएँ जुड़ी थी, जो कि बिल्कुल हम लोग विश्वास नहीं कर सकते कि वो लोग इतना अच्छा इनकम ले सकती हैं। और उन लोगों का सबसे पहला फ़ोकस वहाँ पे एक चीज़ हमने देखा, पहली तारीख को पीवी करना और अपने टीम से पीवी करवानी। सबसे बड़ी बात वहाँ ये थी कि हर लोग अपना पीवी का कि वन मतलब 1 तारीख को कैसे पीवी करते, किसी भी हाल में वो लोग 1 तारीख को पीवी करना जानते हैं। जो स्टार हैं, डायमंड हैं, ऐसे-ऐसे लोग स्टार, डायमंड थे जिन्हें मैं देख के चकित भी रह गई कि इतने सारे लोग हैं, हमारे बिहार से भी थे, बिजनौर से भी सर मतलब मैम सभी लोग थी। और बहुत अच्छा लगा वहाँ का मीटिंग अटेंड करके हमें और वहाँ की मीटिंग से यही सीख मिली है कि अभी तक तो मैं थोड़ी-सी मतलब चलना शुरू की हूँ, लेकिन अब रिएक्शन में मैं दौड़ना शुरू करूँगी। बहुत मतलब क्या बोलूँ कि इतना अच्छा और सबसे बड़ी बात, हमने ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतने दूर से जैसे जिस लोग को हम लोग जानते भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, उन लोगों से मैं परिचित थी बस ऑनलाइन, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफलाइन उन लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों से बहुत अच्छा लगा, सर, मैम सभी लोग से मिलके मैं बहुत आभारी रहूँगी अपने संजय सर और नीरज सर की, जो इन लोगों से मिलाने का मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया। समझिए कि मेरी लाइफ में एक आगे मतलब उम्मीद की किरण बहुत आगे बढ़ने के लिए इन लोगों का हेल्प मिला है, सपोर्ट मिला है। मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में अपने फैमिली से भी इतना सपोर्ट नहीं पाया जितना हमने मैम, सर सभी लोग से पाया और बहुत अच्छा लगा कि आगे इन लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है, उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, बस यही आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ना सकती हूँ रिएक्शन में और अपना टीम को पूरे बिहार में एक मतलब क्या बोला जाए झंडा लहराना चाहती हूँ यूपी का यूपी का झंडा बिहार में लहराना चाहती हूँ। भले बिहारी हूँ लेकिन यूपी का झंडा लहराऊँगी बिहार में। सर लोग का नाम आगे बढ़ाना है यहाँ, बस यही है और मैंने कल मीटिंग से आए हमने भी सर लोग ने भी बहुत लंबी मतलब यात्रा की थी, बहुत तरह के जो भी थे लेकिन वो यात्रा किसी के चेहरे से झलक नहीं रही थी, ना सर लोग के ना हमारे से। क्योंकि रिएक्शन का एक ऐसा ही बात है कि जिसमें कितना भी आप स्ट्रगल करो मतलब ये यात्रा करिए, कितनी भी लंबी जर्नी करिए वो सब फ़र्क नहीं पड़ता है। जब एक-दूसरे से लोग मिलते हैं रिएक्शन के मतलब ज़रिए और रिएक्शन का ही बात रहता है, रिएक्शन का माहौल रहता है मतलब हर चीज़ रिएक्शन और हमने मीटिंग में बाप रे! पूरे हॉल में मतलब 3000 लोगों की भीड़ जब देखी और सभी के हाथों में ऋषि गैनोटी की पानी, तब तो देख के मतलब एनर्जी तो ऐसे मिलती है ऋषि गैनोटी से, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी सभी वहाँ मीटिंग से हमें मिली। बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा और कल जब मैं मीटिंग से वापस आई अपने घर पे मतलब 10 बजे पहुँची, फिर उसके बाद मैंने फील्ड में गया कुछ अपना प्रॉब्लम जैसे अपना जो वर्क करती हूँ जीविका में उसमें पेमेंट के लिए। लेकिन कल मुझे पेमेंट नहीं मिल पाया कुछ कारण उस समय मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि हम इतना वर्क कर रहे, इतना भाग-दौड़ करते हुए भी घर का सारा काम हैंडल कर रहे हैं, तब भी कहीं न किसी लाइन से जुड़ी हुई है। हर महिला आज के दौर में डिपेंडेंट होना चाहती है। लेकिन उसमें मैं पेमेंट नहीं करती तो मेरे दिमाग में बस एक ही मतलब उसमें लगा कि रिएक्शन तो आप कर रहे हो, तो आपको पेमेंट तो खुद मिल जाएगा, किसी के आगे आपको बोलना, रटना नहीं पड़ेगा। बस रिएक्शन का यही है नेटवर्क फैलाओ, जितना जाल फैलाओगे उतना माल पाओगे। उस मीटिंग में ने भी यही एक पॉइंट मतलब पॉइंट तो बहुत सारी है बताने के लिए टाइम तो कम है। बहुत अच्छा लगा और नेटवर्क का जितना जाल फैलाएँगे हमने भी फ़ोन पे मीटिंग बहुत सारे हेलो, हेलो। हेलो। हाँ मैम मेरी हाँ, आवाज़ आ निधि रही जी है? आप कंटिन्यू कीजिए। बस उस समय हाँ, मुझे आवाज़ यही फ़ील कंटिन्यू हुआ। कीजिए आप। उसमें मुझे यही फ़ील हुआ कि हम इतना अपना वर्क कर रहे हैं, तब भी अपने पेमेंट के लिए किसी के आगे-पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत लोग बहुत सारे बात बोलते हैं, लेकिन रिएक्शन में तो सबसे बड़ी बात है कि अपना टीम बनाओ, अपना पीवी 1 तारीख को करो और अपने टीम से वही सिस्टमैटिक ढंग से अपना पीवी करवाओ। तो आपकी इनकम बिल्कुल टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में आ जाएगी, जिसमें कोई रोक-टोक नहीं, किसी के अंडर नहीं, मतलब हर चीज़ बिल्कुल फ्रीडम से करना है।
और फ्रीडम हमें डिएक्शन में मिली है। हर जगह तो आज़ादी नहीं है, बचपन से बड़े हो मा ठीक है, आज़ादी अपने-अपने जगह पे सब चीज़ सही है, लेकिन जो अपने ऊपर डिपेंड होना, वो डिएक्शन ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। क्योंकि हमें बहुत बार ताना मिलता कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन मैं अब कह सकती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो अदर लोग नहीं कर सकते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। सभी मैम और पूरी डिएक्शन फैमिली को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, जो इतने दूर से लोगों को मतलब मैंने एक सुबह में मैम को जब यहाँ आई थी बिहार में तो उन्हें बोला कि मैं एक सपना देखी हूँ कि मैम लोग आई हो। बस उसी टाइम पे उन लोगों की फ़ोन आई। वो दृश्य मेरे सामने बिल्कुल अभी भी जागी हुई है। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ और डिएक्शन में हर लोग सिस्टमैटिक ढंग से मीटिंग, पीवी, टीम वर्क करना चाहिए और सभी से कराना चाहिए, बस यही इसकी पावर है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, वाकई में आपने ये बात कही थी कि मैंने आपको सपने में देखा और हम दिख गए। आपने अच्छी था ना, आपके मन में था कि मुझे मिलना है तो वो सपने में दिखे, फिर हम आपको तुरंत हकीकत में मिल गए। तो अच्छे सपने देखना चाहिए। पिछली बार हमारा टॉपिक था सपने का, तो जब हम सपने देखते हैं हेलो? तभी पूरे होते हैं। वो बिल्कुल सही बात है, वो आपकी सिद्ध हो गई। हेलो हाँ, वो भी सिद्ध हो गई मैम और जो हेलो होटल का नंबर था हाँ हेलो? जो होटल का रूम नंबर था वो भी हाँ हेलो 111 होटल वाले ने बोल दिया कि अरे आपको तो 111 मिला है, हम बोले 111 पे ही जाना है। वो भी मेरे लिए लकी रहेगा। वो गया की मीटिंग मेरे लिए लकी बहुत नंबर। लकी है। हाँ, लकी नंबर। बस थैंक यू मैम। सब अच्छा हुआ है। अब यूपी के तरह से आपने वहाँ पे वेट किया मिलता है क्योंकि मेहनत कम है। अब इसी के साथ जानना चाहूंगी मैं कि रिएक्शन के प्रति उनके क्या विचार हैं। वेलकम अंजू जी। हमारी अंजू जी दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी स्पीकर है, बहुत अच्छा मोटिवेशन में बात करती हैं। हेलो 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 हाँ, दीदी आवाज आ रही? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी बिल्कुल डिएक्शन क्लियर फैमिली। आवाज आ रही है आपकी। चलिए आज का जो टॉपिक है कि डिएक्शन महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है, तो मेरा मानना ये है और वैसे मैं डिएक्शन जिस उद्देश्य से कर रही हूँ वो ये है कि जितनी भी मेरे संपर्क में महिलाएं आती हैं और मैं देखती हूँ कि उनके चेहरे पे कुछ उदासी होती है। ठीक है, तो जब मैं एक ही नजर में समझ जाती हूँ कि हाँ कुछ तो है इनकी लाइफ में, कुछ तो सपने हैं, कुछ चाहते हैं जो अंदर दब चुकी हैं। फिर मैं उनसे अच्छे से रिलेशन बनाती हूँ, व्यवहार बनाती हूँ, उनकी फीलिंग को समझती हूँ और फिर मेरा एक ही सपना होता है कि जो ये अंदर धीमे धीमे खत्म हो रही है ना, उनको हम जगा लेते हैं, उनको हम जिंदा कर लेते हैं। और मैं तब तक उनके पीछे लगी रहती हूँ जब तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ जाती। और धीमे धीमे जब उनको समझाती तो वो कहती है ऐसी क्या चीज है। मैं कहती हूँ पहले तो तुम अपने सपने अपनी चाहते बताओ, खुद को जिंदा कर लो। जब चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी ना, उसके बाद जो हम बताएंगे वो तुम्हारी समझ में आएगी। तो वो लोग कहती ऐसी भी कोई चीज है, हम कहते हाँ। फिर उनसे कहते कि ये बताओ तुमको अगर अपनी पहचान बनानी है, कुछ अलग हटके करना है, तो मैं कुछ तुमको बताती हूँ। अगर सही लगता है तो मानना, नहीं लगता तो तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तो जब वो मेरा नेचर देखती है ना, वो सोचती है कि अरे भाई मतलब इतनी खुश होके बोल रही है और देखने में भी ठीक ठाक लगती है और दावे के साथ बोल रही है कि अगर तुमको जिंदा रहना है खुद में तो कुछ ऐसा बताऊंगी जो तुम्हारी खुद की पहचान बनेगी। तो उनके अंदर ना एक अंदरूनी जो कहना चाहिए दब रही होती है ना, जो उनकी इच्छा, वो जगने लगती है धीमे धीमे। तो एक बार में तो कोई यकीन नहीं करता, वो भी हम लोगों को नोटिस करती, पर मेरा तो सपना ही है। और रिएक्शन वाले तो वैसे ही होते हैं कि भाई हम खुद में इतने तरासे हुए हैं तो हम तुम्हें तो तरास के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम उनको ना धीमे धीमे कुरेदते रहते हैं, फिर उनको उनकी पहचान पे ले आते हैं। अब उनसे पूछते बता तुम्हारी पहचान क्या है, तो वो कहती हमको पता ही नहीं। हमने कहा ठीक है, भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ तो एक हुनर या एक गुण दे के भेजता है, आप उसको पहचानो। तो बहुत सारी लोगों को नहीं पता होता, तो जब मैं उनसे बार बार मिलती तो मैं समझ जाती हूँ कि या इनको खाना बनाने का शौक है, या बढ़िया बढ़िया नाश्ते बनाने का शौक है, या अच्छे से खुद को रखने का शौक है, किसी को मेकअप करने का है। तो मैं उनकी वो चीजें पकड़ के वही उनको बता देती हूँ।
कि तुम यहाँ से अपनी पहचान बनाना शुरू। तो वो कहती है कि ऐसे कैसे बन सकती। मैं कहते पहले मन में तो लाओ सपना, इच्छा तो जगाओ, तब तो मैं बोलूं। और जब वो कहती हाँ अब आप बताइए मेरे को, तो फिर मैं उनकी पहचान ही उनका शीशा उनको दिखाने लगती हूँ कि अब आप यहाँ से पे जहाँ खड़ी हो वहां से थोड़ा पीछे जाओ, कॉलेज लाइफ में जाओ। और अगर बहुत सी महिलाएं ऐसी होती ना जो कभी पढ़ने के लिए भी नहीं गई हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जब तुम अपने टाइम पे थी तो जो लोग तुम्हारे सामने स्कूल जाते थे ना, पढ़ने के लिए जाते थे या जॉब करते थे, तुम्हें कैसा लगता था? तो वो लोग अपनी अंदर की दबी हुई इच्छाओं को बड़े खुश होके बोलती। उन्हें लगता है ना कि पता नहीं हमें ये क्या चीज बता रही, तो वो एकदम उनके चेहरे पे अलग खुशी आ जाती। मैं समझ जाती बस अब ये आ गई लाइन पे, अब इनके सपने जाग गए, अब इनको रिएक्शन समझाना आसान है। वैसे बोलते ना तो उनको लगता पता नहीं क्या बता रही। अब उनको हम पूछना शुरू कर देते हैं कि जब कोई आपके सामने निकलता है आपको कैसा लगता है? तो वो कहती बहुत अच्छा लगता है। हम कहते उसमें क्या दिखता है? तो सारे लोग ना अपनी अपनी पसंद बताते हैं। उसका पहनना अच्छा लगता है, उसका बात करना अच्छा लगता है, उसका काम करना अच्छा लगता है, मतलब तमाम उनकी खूबियां वो बताने लगती। मैं सुनती रहती हूँ। फिर उनसे कहते कि अगर ये सारी खूबियां मैं अपनी नजर से देख के बोलूं कि ये सब तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो वो लोग ताज्जुब कर जाती हैं कि ऐसा भी। हम कहते हैं हाँ ये सब सबके अंदर होता है, पर किसका कितना दब गया है ये उसको नहीं पता होता, इसीलिए हम आए हैं तुम्हारे पास। और फिर हम कहते हैं कि हम ऐसी कंपनी में या ऐसा काम करते हैं या ऐसा जॉब करते हैं, उनको ना उनकी भाषा में बताती। मुझे ये नहीं कि मैं एक ही चीज बोलूं। मुझे लगता है कि सरल से सरल शब्द में कैसे समझ सकती है। कोई कहता है आप कंपनी में काम करती हूँ, मैं कहती हाँ कंपनी में करती हूँ। कोई कहता है आप जॉब करती हूँ, मैं कहती हाँ मैं जॉब करती हूँ। तो उनके लिए ना समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो फिर बड़ी वो मन से आके बैठती हैं, फिर मेरे से पूछती कि हाँ अब आप बताओ क्या है। फिर मैं उनको बताना शुरू करती हूँ कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा काम है, आप अपने मैं रही हूँ, समझो आप, देखो आप। और अगर वो घर पे आती है तो मैं उनको हाँ पूरी कोशिश करती हूँ खिलाने की, पिलाने की, बताने की, सारी चीजें उन्हीं के सामने बनाती हूँ, उनसे खुद बनवाती हूँ। और जैसे अगर देखते किसी को ब्यूटिशियन में ज्यादा रुचि है तो भाई उसको बाथरूम में ले जाती, चलो तुम मुंह धो लो, तेल लगा लो, ये सारा सिखा करवाती हूँ। तो जब वो छूती है देखती हूँ उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सब कुछ होता है। फिर जब उनके मन को मैं संतुष्ट देखती हूँ फिर मैं बैठती हूँ। अब आप देखो और इस चीज को समझो कि इससे तुम्हारी पहचान कैसे बनेगी। तो सबसे पहले ना मैं उनके माइंड में एक चीज बैठा देती हूँ कि खुद की पहचान क्या है, इसे तुम कैसे, पहचान मेरे पास है, अब इसको तुम अपने नाम से कैसे जोड़ोगी? तो वो बताती है कि आप ही बताओ मेरे को, मैं कैसे करूंगी? हम कहते हैं अपना कोई एक हुनर पकड़ लो जो तुमको सबसे आसान लगे और सबसे अच्छा लगे। तो जब वो लोग बताती थी, हमारे पास तो पता है कि सारा भरा रखा है, हर तरह की चीजें, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लो। तो वो जैसा बोलती मैं उनको वही पेश कर देती और कहती अब इसके बारे में जानो। एक एक प्रोडक्ट में बहुत बारीकी से उनको बता के, समझा के, खिला के, दिखा के, हर तरह से संतुष्ट कर लेती हूँ। फिर बताती हूँ कि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप घर के अंदर भी रहोगी ना, लंबे घूंघट में भी रहोगी ना, 1000 फाउंडेशन भी रहेंगी ना, किसी से बात भी नहीं करने दी जाएगी, तब भी आप अपनी पहचान बना लोगी। तो उन लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है, ऐसा भी होता है? हम कहते हैं हाँ ऐसा होता है। फिर उनको रिएक्शन के बारे में पूरा बताती हूँ कि ये ऐसी चीज है कि पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि तुमको जिंदा कर देगी। तो वो कहती कैसे? हम कहते तुम्हारी हेल्थ को ही अच्छा कर देगी। अगर तुम हेल्थ से वीक हो तो वहां तुम्हें जी स्ट्रॉन्ग करेगी, अगर तुम माइंड से वीक हो तो वहां स्ट्रॉन्ग करेगी। और जब ये दोनों अच्छे हो जाएंगे ना तो तुम्हारे सोचने समझने का तरीका ही बदल जाएगा, एक नजरिया बदल जाएगा। तो पहले तो मैं उनकी पहचान बदलती हूँ, फिर उनके सोचने समझने का तरीका बदलती हूँ, फिर देखने का नजरिया बदलती हूँ। फिर उनसे कहती हूँ कि अब तुम पैर जमाओ और जैसा जैसा मैं बताती जाती हूँ वैसा करती चली जाओ। और फिर वो चल पड़ती हैं और उसका फिर ये नतीजा निकलता है कि वो खुद बोलती हैं कि हाँ मैंने ये खाया, ये लगाया, मुझको ये फायदे वो फायदे। फिर मैं उनको बताती कि देखो अभी तुमको लगाना अच्छा। वो कहती हाँ। हम कहते ये तुम्हारी पहचान बनेगी। अब तुम अपना पूरा माइंड लगा दो कि तुमको अगर मौका मिला है आजादी से उड़ने का तो तुम कहाँ तक उड़ान भर सकती हो। तो वो लोग खुश हो जाती हैं। तो कहती ऐसा भी होता है? हाँ। हम कहते ऐसा भी होता है।
फिर जब वो 1 2 या 3 जितनी प्रोडक्ट वो अच्छे से समझ जाती है, फिर हम उनको बताते हैं कि देखो ये एक एक चीज आपको पैसा देगा। फिर धीमे से हम उनके माइंड में कि पैसा कैसे आता है ये बताते हैं। हमारा जो बोनस आता है वो हम उनको दिखाते हैं, फोन पे दिखाते हैं, या जो पहले उस पे आता था चेक वगैरह जो पेपर होते उनको भी दिखाते। सारी एक एक चीज उनको हम बहुत अच्छे से दिखाते ताकि उनको ये लगे कि ये झूठ नहीं बोलती है। और फिर उनका ना मन एक अलग हो जाता है। हम उनसे सिर्फ एक बात उनके दिमाग में भर देते हैं कि अगर आप कॉलेज या स्कूल जब भी गई हैं वो वाली लाइफ जीने लगो इन्हीं 4 दीवारी के अंदर। किसी से कोई बाउंडेशन नहीं तोड़नी, कोई विरोध नहीं करना, अपना काम फटाफट कर लो और फिर अपने पे ध्यान दो, क्योंकि अपने नाम के आगे लिख लो कि मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। और मैं उनको बताती हूँ कि डीएक्शन है ही ऐसा जो एक अपनी पहचान बनाने का मौका देता है, वो एक उड़ान भरने का मौका देता है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितना उड़ान भर सकते, कितनी पहचान बना सकते, किस क्षेत्र में कर सकते, कैसे कर सकते। तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि डीएक्शन करना बहुत ही आसान है और ये औरतों के लिए सबसे ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहला कदम ही हमें खुशी दे देता है। अगर आपको खुशी चाहिए ना तो आप डीएक्शन में आ जाओ, बाकी बात तो हम बाद में बताएंगे। तो जैसे ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं कहती हूँ सही जगह पे मैंने बात की है, सही इंसान से बात की है। अगर ये मुस्कुरा गया तो पक्का है कि इसको मेरी बात समझ में आ जाएगी और फिर इसको डीएक्शन समझाना और करवाना बहुत आसान होगा। बस अभी तो इतना बताऊंगी। ये बहुत अच्छा बताया आपने कि आप पहले साइकोलॉजी पढ़ लेती हैं उसके बाद समझाती हैं, और ये हुनर भी किसी किसी में होता है। बहुत अच्छे आपने पॉइंट दे दिए हैं जो लोग नहीं बात कर पाते उनको, कि हमें किन किन पॉइंटों पे किस तरह से बात करनी है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। अब इसी में मैं आगे बुलाना चाहती हूँ, हमारी कोटा से हैं अन्नपूर्णा जी, उनसे थोड़े से उनके विचार सुनेंगे। तो वेलकम अन्नपूर्णा जी। हेलो सम्मेलन के नाम। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट। हेलो, हाँ आप अनम्यूट हैं? अनम्यूट तो कर लिया मैंने। हाँ, आपकी आवाज क्लियर है। आ रही है अब आवाज? हाँ, आवाज क्लियर है, आप बोलिए। ठीक ठीक है मैम। अभी संडे को हमने हमारे कॉलोनी में एक मीटिंग रखी और उसमें हमने सब कॉलोनी के लोगों को बुलाया। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अरे यार, मुझे लगता है कि एक भी नहीं आएगा बंदा। तो लेकिन बहुत लोग आए, 50 से ऊपर लोग आए। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा रहा। और मतलब मैं भी अब आगे बढ़ने लग गई हूँ। सर आए थे, पुनीत सर आए थे यहाँ कोटा 17 तारीख को एक जो मीटिंग थी उसमें। और हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज क्लियर? हाँ, कंटिन्यू क्लियर है। आ रही है ना? हाँ हाँ। तो उस दिन मैंने उनसे आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, उस दिन मैंने पुनीत सर से कहा था कि अब मैं मतलब रिएक्शन को ज्यादा अच्छे से, ज्यादा एंथुसियाज्म से करना शुरू करूंगी। और वाकई में वैसा ही हो रहा है। मैं मतलब काफी अच्छा कर रही हूँ अभी। 2 दिन से काफी सामान मैंने लोगों को दिया है। और अगर फीमेल्स के बारे में बात करी जाए, जो कि अपना टॉपिक था, अभी तो मैं खुशी के मारे अपनी अपनी वो बात बताने लग गई। बहुत अच्छा बताया, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप मेहनत कर रही हैं और सफल हो रही हैं। बहुत अच्छा हाँ लगा हाँ सुन के हमें भी। हाँ हाँ हाँ। अभी तक तो क्या था कि मैं ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं हो रही थी। अभी तक हम सब कंज्यूम ही कर रहे थे, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही। लेकिन अब मैं मतलब चल पड़ी हूँ थोड़ा सा। देखते हैं कितना कितना फास्ट चल पाते हैं।
और फास्ट चल के फिर दौड़ना भी है। अच्छा, तो फिर अभी जो हम बात कर रहे हैं कि भाई फीमेल्स को ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि वाक़ई में ये जो अपना है कि भई किसी भी समय आप इसको कर सकते हो। आप अपने घर को सँभालते हुए, आप अपने परिवार को सँभालते हुए, आप इसको किसी भी समय पे कर सकते हो। कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है आपकी कि नहीं भई आपको इसी समय करना है, इसी समय नहीं करना है। और दूसरी बात जो अभी तक सबने कहा कि फीमेल्स सबको बाँध के रखती हैं। वाक़ई ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सही कहा है कि फीमेल सबको बाँध के रखती हैं। तो इसमें क्या है कि भई यही काम करना है अपन को सबसे मिलना है, बात बाँधना है सबको, एक-दूसरे के साथ जुड़ना है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी लगी ये सबकी ये बात और हर मीटिंग से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये ऑनलाइन मीटिंग से मतलब भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, काफ़ी अच्छा हो लग रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी लोगों को इंस्पायर होना चाहिए इन मीटिंग से, सभी को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस सोचने भर की देर है। उसके ऊपर सोच करके उसके ऊपर अमल करना है, बस हम एक-एक स्टेप आगे बढ़ते जाएँगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अ ठीक है, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया और वाकई में जब हम लोग जुड़े रहते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है और एक जाता है कि हमको कुछ अलग सीखने मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं सभी अपने अलग अलग सजेशन हमें देते रहें कि हम और किस तरह से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके विचार अलग होते हैं, मेरे अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं और हमारे जो ग्रुप है ये सिर्फ इसीलिए है कि सभी के विचार एक हो सके, हम लोग आपस में मिलके बातचीत कर सके, इसीलिए हमने ये मीटिंग्स का शुरू किया है। और इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहती हूँ यशोदा जी को कि उनका हैंड रेस हो रहा था काफी देर से, वो आए और अपनी बात करें। वेलकम यशोदा जी। हेलो, शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। मैं आगे बुलाना चाहती हूँ, हमारे शेरकोट की हैं सुशीला आनंद जी, डायमंड है और स्टॉकेज है। अभी उनके हस्बैंड भी हमारे साथ इस टूर में गए हुए थे, तो मैं सुशीला जी का थोड़ा सा व्यू जानना चाहूंगी कि भैया ने उनको क्या बताया, उन्हें कैसा महसूस हुआ और मैं बुला कैमरा हेलो हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड हेलो मॉर्निंग। हेलो, गुड आवाज मॉर्निंग क्लियर है, मैम। आप कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग। ओके आवाज जा रही है आवाज आपकी क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम। पहले तो मैं थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। मैंने तो ऐसे कोई खास मतलब तैयारी नहीं की थी बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। महिलाओं को रिएक्शन कोई बात क्यों नहीं। करना चाहिए, हाँ जो बिल्कुल। कि हमारा टॉपिक है। एंड बहुत बहुत बधाई मैम, आप मीटिंग में बिहार घूम के आए, बहुत गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मेरा भी मन था कि काश, सोचा मैंने कि मुझे भी कभी घूमने का मौका मिलेगा अगर हम रिएक्शन से जुड़े रहे तो। बहुत जल्दी, हाँ बहुत जल्दी चलेंगे। अगला टूर तुम्हारे साथ बनाएंगे, हम तुम्हें भी लेके चलेंगे अपने साथ। मैंने तो अभी कोई फिजिकली कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं की है, मतलब जो भी सीखा है आप लोगों से ऑनलाइन ही सीखा है। बस सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि रिएक्शन करना है तो कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ही हमें भी। जैसे कि लेडीज बता रही हैं सब कि हम लोगों को अपने घर के सारे काम करते हुए भी हम रिएक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी ये कोई मतलब जैसे कि हम कहीं जॉब करते हैं, आजकल किसी स्कूल में भी अगर हम टीचिंग भी करते हैं ना,
तो उसमें भी हमारी टाइम बॉन्डिंग होती है। हमें 9 to 5 या जैसे अब गर्मियों में टाइम होता है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, तो ऐसा कुछ डीएक्शन में नहीं है। अगर हम टीचिंग लाइन में भी जाते हैं उसमें भी, या किसी को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, उसकी भी एक टाइमिंग सेट होती है कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ाना है। या हमें किसी और जॉब में हम जाते हैं तो उसमें भी हमारी टाइमिंग सेट होती है। लेकिन डीएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना काम करेंगे, जिस भी टाइम करेंगे, उसी हिसाब से हमारी सैलरी होगी। मतलब कोई विशेष बंधन नहीं है। तो इस हिसाब से डीएक्शन बहुत ही अच्छा है। हम घर से कर सकते हैं, हम अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, या हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम डीएक्शन के बारे में किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी विशेष लोगों से मिलना नहीं होता कि हम किसी खास से किसी को टाइम देंगे, नहीं। अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी सवारी में, या किसी कहीं भी गए हैं, या किसी हॉस्पिटल में ही गए हैं, या किसी मार्केट में गए हैं, अगर हमें लोगों से मिलते हैं, बैठती हैं लेडीज, पूछती हैं कि आप कहाँ से आई हैं, या आप कहाँ से हो, आप किस वजह से आई हो। मैं एक जगह गई थी तो मैंने वहां देखा कि बहुत सारी लेडीज आई हुई हैं, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने उन्हें बताया कि अगर हम डीएक्शन यूज करते हैं या डीएक्शन में ज्वाइन करते हैं, उसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ऐसे ही कांटेक्ट मिलते हैं और हम पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप अपना नंबर दीजिए, आप हमारा नंबर लीजिए, और बस ऐसी बात आगे बढ़ती चली जाती है। फिलहाल मैं यही कहूंगी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। क्योंकि मेन चीज ये है कि महिला के लिए हम सबसे ज्यादा सोचते हैं कि सुरक्षित क्या है। जॉब में जाते तब भी हमारे आगे पॉइंट आता है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन डीएक्शन परिवार हमारा एक ऐसा है कि हम लोग सुरक्षित हैं। हमने ये चीज बिहार में जाके भी देखी कि अगर हस्बैंड भी साथ में नहीं गया है तो उनकी अकेली लेडी है वहां पे, वो भी जा रहे हैं, वो सुरक्षित है। आप लोग कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ किस तरह से सुरक्षित है। जो लोग बाहर जा चुके हैं, जैसे अंजू जी मिलती है, दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, तो सुरक्षित हैं। तो डीएक्शन परिवार हमारा ऐसा है कि हमारी फैमिली से बढ़कर है, और हम लोग महिलाएं सब वहाँ पे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। जितना कर रहे हैं उतना पा रहे हैं, ये चीज एक अलग है। लेकिन जो मानसिक शांति और संतुष्टि है वो डीएक्शन में ही आके मिलती है हमें। और अगली बार हम फिर मिलेंगे, ज्यादा से हम लोगों का है कि हैंड रेस करें, क्योंकि हैंड रेस करने से अपने विचार सबके अलग अलग मिल जाते हैं। तो हमें उसी तरह से चलना है कि हम आगे अगर कहीं भी मीटिंग में ज्वाइन होते हैं तो हम अपनी नीड बना के चलते हैं यहाँ से कि हम लोग कैसे फेस करेंगे। हमें जूम आना चाहिए, हैंड रेस करना आना चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए। तो ये मीटिंग का मतलब सिर्फ एक आपस में तालमेल बनाना है। जैसे कुछ लोग ऑफलाइन मीटिंग से बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन से सीख रहे हैं। अब आगे कोरोना पीरियड आ गया तो हम लोगों को कंटिन्यू बनाना है हमें ऑनलाइन में ही। तो हमें पूरी तरह से उसमें अपने आप को ढाल लेना है कि हम कहीं भी मास्क ना खा सके। कभी ऐसा होता है कहीं से मीटिंग आ रही है, हमें नहीं पता, जानकारी नहीं है कैसे जुड़े, वो चीज हमें भ्रम तोड़ना है। जूम मीटिंग करने का हमारा मतलब सिर्फ यही रही, शब्दों के साथ, नए लोगों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो थैंक यू डीएक्शन, जय डीएक्शन, आई लव